बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी। सब्ज़ी को थोड़ा स्पेशल करके बनाया जाए तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। ऑयल इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कम ही, मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, क्योंकि जब भी हम ग्रेवी वाली या शोरबे वाली कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे तो ऑयल उसमें सारा ऊपर तैरने लगता है, इसलिए ऑयल थोड़ा कम ही रखना है। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 3 तेज़ पत्ते मैंने डाल दिए। छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 3 डाले हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का हो तो 1 या 2 ही डाल दीजिएगा। 2 छोटी इलायची डाली है और 1 बड़ी इलायची, और साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा भी डाला है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। ऑयल में सबसे पहले हम इन साबुत मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 20 से 30 सेकंड ही करेंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। 1 बड़े साइज़ का प्याज ले लिया और चॉप कर लिया है। चॉप करके प्याज को हमने डाल दिया है। थोड़ा सा लाइट कलर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, गोल्डन करना है, तो उसके लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। और फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा हुआ है। आलू मटर की सब्ज़ी तो सबकी ही फेवरेट होती है। अगर हम सब्ज़ियों को थोड़ा स्पेशल करके बनाएं तो वो बहुत मज़ेदार बन जाती हैं। तो इसीलिए मैंने शुरू में थोड़े मसाले डाले हैं ताकि सब्ज़ी में थोड़ा मज़ा आ जाए। तो प्याज फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें। 3 से 4 मैंने मिर्चें ले ली हैं और चॉप कर लिया है। और मैं प्याज जब फ्राई कर रही हूँ उसके साथ ही मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर भी आ जाए। तो हरी मिर्चों को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर लहसुन अदरक चॉप किया हुआ है वो डाल दूँगी मैं। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके मैंने डाल रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर और ज़्यादा आए। तो मैं 2 चम्मच डालूँगी इसमें, 2 छोटे चम्मच डाल दूँगी। अगर आपके पास एक बड़ा चम्मच हो तो 1 ही काफ़ी है। तो अब मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। सब्जियों में अगर लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डाल दें तो वो ज़्यादा मज़े की लगती हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा लहसुन अदरक ज़्यादा ही डाला है। अब हम इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। तो प्याज का कलर देखिए अभी हल्का सा ही है, गोल्डन हुआ है, डार्क ब्राउन नहीं हुआ। अगर हम शुरू में ही प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लेते तो इस वक्त प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाते, इसीलिए मैंने प्याज पहले लाइट गोल्डन रखे थे और उसके बाद लहसुन अदरक के साथ हल्के से ब्राउन कर लिए। तो अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मसाले लग जाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी से पानी डाल दिया ताकि लाल मिर्चें जले नहीं। बाकी मसालों की तो इतनी नहीं होती, लेकिन लाल मिर्चें अगर इस स्टेज पे जल जाएँ तो पूरा सालन ही ख़राब हो जाता है, इसीलिए फ़ौरन थोड़ा सा पानी डाल देना चाहिए अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो तो। अभी मैंने फ्लेम लो कर दिया है और हल्का सा पानी भी डाल दिया, साथ थोड़ा सा 2 चम्मच के बराबर, और उसे मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें मैं ज़ीरा पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि शुरू में मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया था। मैं डाल रही हूँ गरम मसाला थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट बना के डालने से ये है कि ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। अगर ग्रेवी या शोरबे वाला सालन बना रहे हों तो अगर पेस्ट बना के डाल दें तो वो ज़्यादा अच्छा रह जाता है, लेकिन अगर हम चॉप करके डालते तो थोड़ी ज़्यादा देर भुनाई करनी पड़ती। इस तरह क्या है कि जल्दी खाना रेडी हो जाएगा क्योंकि टमाटर पहले से ही पेस्ट बने हुए हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे टमाटर जो हैं वो मिक्स हो गई हैं। अभी भी इसमें हल्का सा पानी बाकी था, तो मैंने क्या किया है, पहले मटर डाल दिए हैं। तो इसकी क्या रीज़न है कि मटर मैंने पहले डाल दिए हैं, इसकी वजह ये है कि मटर गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं आलूओं से। आलू जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। हाँ, एक सूरत है कि अगर आलू आपने बड़े साइज़ के काटे होंगे तो फिर दोनों एक साथ डाल दें, लेकिन अगर आलू छोटे साइज़ में हो, मीडियम साइज़ में, मटर डाल दें और फिर मटर को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। इसमें क्या होगा कि टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और मटर की थोड़ी सी भुनाई भी हो जाएगी और वो हल्के से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। और बाकी जो हम पकाएंगे वो आलूओं के साथ ही हम गलाएंगे। तो 2-3 मिनट के बाद अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। और ये देखिए मैंने आलूओं का साइज़ जो है वो मीडियम रखा हुआ है, बड़े साइज़ के नहीं है, इसीलिए मैंने पहले मटर डाल के 2 से 3 मिनट भुनाई भी कर ली थी और थोड़ा सा कुक भी हो गए थे। अब हम आलूओं के साथ थोड़ी और भुनाई करेंगे ताकि आलू भी थोड़े से अच्छे से भुने जाएं और मटर भी और मज़ीद हम भून लें। और पानी एक्स्ट्रा मैंने नहीं डाला, फ्लेम मीडियम है। टमाटर के साथ और बाकी मसालों के साथ ही हम इसकी भुनाई करेंगे और उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के बाद देखिए ऑयल सेपरेट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डाला है 2 गिलास। तो मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएँ और मटर भी अच्छे से गल जाएँ।
तो अब मैं इसे मिक्स करूँगी और उसके बाद कवर करके हम 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि आलू और मटर दोनों ही अच्छे से गल जाएं। तो 20 मिनट के बाद आलू और मटर दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं और इसमें जितनी क्वांटिटी मुझे शोरबे की रखनी थी वो भी है। तो ये देखें, ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, ये थिक बना है। और अगर आपको मज़ीद और इसको थिक करना हो, ग्रेवी बनानी हो, तो आप 5 से 7 मिनट के लिए और पकने दें, लेकिन उसमें आपने कवर नहीं करना क्योंकि आलू गल चुके हैं। अगर हम कवर करेंगे तो बिल्कुल वो मिक्स हो जाएंगे, टूट जाएंगे, इसलिए बग़ैर कवर किए 5 मिनट के लिए और पका लें और थोड़ा सा और गाढ़ा कर लें। और बिल्कुल एंड में मैंने हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी में जब धनिया ना डालें तो वो मज़े का ही नहीं लगेगा, इसलिए हरा धनिया डालना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार आलू मटर की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम करते हैं इसे डिश आउट, और डिश आउट करने से आपको आसानी से पता चल जाएगा ये कितनी थिक है और कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल भी पतला शोरबा नहीं है। तो ये देखिए जी, रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसकी थिकनेस मज़ीद दिखा देती हूँ स्पून से। तो आप ये देखें, आप आराम से देख सकती हैं ये कितना गाढ़ा बना है। तो इसके साथ ही हम फिर आएंगे एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।